अब खबर अजमेर के अराई से है, जहां पर बीजरवाड़ा गांव स्थित राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय जर्जर हालत में है, जिसके चलते छात्र जर्जर भवन में पढ़ने को मजबूर हैं। आपको बता दें हम कि भवन की हालत इतनी जर्जर है कि कभी भी ये धराशायी हो सकता है। जानकारी के मुताबिक डीईओ और सीबीईओ ने स्कूल प्रशासन को अन्य व्यवस्था करने के निर्देश भी दे दिए हैं, लेकिन अभी तक दूसरे भवन की व्यवस्था नहीं होने से अभिभावक, छात्र सहित शिक्षक भी खासे चिंतित हैं। तो ये देखिए स्कूल जहां पर बच्चे पढ़ने के लिए आ रहे हैं, ये बीजरवाड़ा गांव की स्थिति है। और ये वो भवन जिसकी स्थिति बेहद जर्जर हो चुकी है। संवाददाता प्रकाश हमारे साथ में जुड़ गए हैं, उनका रुख करते हैं। प्रकाश, ये जो तस्वीरें मैं यहाँ पर देख पा रही हूँ, इस भवन की स्थिति वास्तव में बेहद जर्जर है। ये बच्चे जो है ये अपनी जान जोखिम में डालकर ही इस भवन में पढ़ सकते हैं। राखी, आपको बताना चाहता हूँ कि बीजरवाड़ा गांव की राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय की घटना है ये। यहाँ पे डीओ और सीबीओ ने अन्यथा व्यवस्था कराने के निर्देश भी दे दिए हैं, लेकिन जो वहाँ के अभिभावक और छात्र व शिक्षक है वो इसलिए चिंतित है कि अब वो व्यवस्था कहाँ करे। स्कूल तो वही है, अब वो जर्जर हालत में है। और वो जो बीजरवाड़ा गांव है, वहाँ छोटा सा गांव है, वहाँ कोई भी बिल्डिंग ऐसी नहीं है कि बच्चों को पढ़ाया जा सके और उनको वहाँ शिक्षा मिल सके। ऐसी स्थिति में वहाँ के वार्ड पंच और अभिभावकों से भी मेरी बात हुई थी, तो उनका कहना था कि वहाँ पे कोई भी ऐसी व्यवस्था, वैकल्पिक व्यवस्था नहीं हो पा रही है। तो वहाँ के जो शिक्षक हैं और वहाँ के जो अभिभावक है वो बहुत परेशान इस चीज के लिए। तस्वीरों में मैंने ये भी देखा प्रकाश कि यहाँ पर स्कूल परिसर का जो प्रांगण है, अब बिल्डिंग से निकलकर बाहर ही ये दरी पत्ती बिछा करके इन बच्चों को पढ़ा रहे हैं शिक्षक। तो वो तो मजबूर है, क्या करे। पहली से 8वीं तक की स्कूल है, बच्चों की पढ़ाई खराब हो रही है। पहले से ही बरसात के दिनों में पढ़ाई हो नहीं पा रही थी इतने दिनों से, और ऐसे में ये जर्जर अवस्था में सीबीओ का आदेश है। तो वो स्कूल में जो प्रशासन है, जो शिक्षक है, वो क्या करे। उनकी मजबूरी हो चुकी है कि वो जर्जर अवस्था में अंदर पढ़ा। कितना समय हुआ है ये निर्देश दिए हुए जिनकी पालना नहीं हो रही है? ये निर्देश दिए हुए कल की तारीख में ही निर्देश आया, 27 तारीख को, कल की तारीख में। चलिए ठीक है प्रकाश, एक बार आपको रोक रही हूँ क्योंकि खुद सीबीओ हमारे साथ में जुड़ गए हैं फोन लाइन पर। सर नमस्कार, स्वागत आपका चैनल पर। और आपके ही यहाँ पर अराई में जो एक स्कूल है राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय, उस स्कूल की स्थिति जो है वो बेहद जर्जर है। भवन जो है वो कभी भी धराशायी हो सकता है। बच्चे जो हैं वो बाहर प्रांगण में बैठे हैं, क्योंकि अंदर बैठना यानी जान जोखिम में डालने के बराबर है। हेलो। हाँ जी सर, आवाज पहुंच पा रही है आप तक? हेलो सर, आप सुन पा रहे हैं मुझे? आपकी आवाज साफ नहीं आ रही है। ठीक है सर, मैं आपसे ये पूछ रही थी कि अराई में जो स्कूल है राजकीय प्राथमिक उच्च माध्यमिक विद्यालय, उसका भवन बेहद जर्जर स्थिति में है, बच्चों की जान जोखिम में है। आपकी तरफ से क्या कार्रवाई फिलहाल की जा रही है? स्कूल का निरीक्षण कर लिया गया जैन द्वारा, और संस्था प्रधान को आदेशित कर दिया गया है कि जर्जर भवन में नहीं बैठाए। 2 बार पाबंद कर दिया गया है। 1 से 5 के बच्चों को आंगनवाड़ी में बैठा दिया गया है, और 6 से 8 के लिए जो ऑफिस के बाहर एक कमरा सुरक्षित है बिल्कुल साइड में, उसमें बैठा रखा है। ऐसी कोई व्यवस्था नहीं है, वो जर्जर में नहीं बैठे। चूंकि बिल्डिंग तालाब के किनारे है, तालाब फुल भर गया है, इसके कारण वहाँ ये समस्या है। तो अभी के लिए तो वैकल्पिक व्यवस्था कर दी गई है जैसा कि आप बता रहे हैं उसके मुताबिक, लेकिन इस भवन की मरम्मत भी तो आवश्यक है सर। ये कब तक वैकल्पिक व्यवस्था चलेगी? भवन मरम्मत योग्य नहीं है, उसको डिमोलिश करा करके नया भवन बनाने के लिए रमसा में लिख दिया गया है कल। तो फिर तब तक ये बच्चे वहाँ आंगनबाड़ी और जो भी आपने वैकल्पिक व्यवस्था की है, और क्योंकि भवन गांव में न तो कोई सामुदायिक भवन है, न कोई कमरे है, और आसपास का कोई विद्यालय तलाश हो जा रहा है अगर वहाँ कोई व्यवस्था होगी। लेकिन चूंकि रास्ते में नाला है बड़ा जिसमें पानी चल रहा है, तो बच्चों को कहीं भेजा जाना संभव नहीं है।
सर, लेकिन मेरे पास जो विजुअल है, मैं टीवी पे देख पा रही हूँ, बच्चे उसी परिसर में बाहर खुले में बैठ करके दरी पत्ती पर पढ़ाई कर रहे हैं। केवल 6, 7, 8 के, वो भी उस समय जब एसडीएमसी की मीटिंग चल रही थी। बाकी टोटल 38 बच्चे हैं। ये एचएम मेरे पास बैठी सामने, बोलिए आप। 35 बच्चे हैं। हाँ, ये मैडम बैठी है, इससे बात कर रहे हैं आप। प्रिंसिपल बैठी मेरे तो पास। ये 7वीं और 8वीं के बच्चों के लिए क्या व्यवस्था रहेगी? आप सर, मेरे रूम के नजदीक एक रूम है, वही बैठाऊंगी मैं। आपका कमरा इस स्कूल में? स्कूल में ही। और जब स्कूल की पूरी बिल्डिंग ही जर्जर स्थिति में है, आपका कमरा क्या सही सुरक्षित है? सर, मतलब वो कमरा के साइड में है ऑफिस। अच्छा, अगर आप ये सोचे कि बिल्डिंग अगर जो स्थिति इसकी जीर्ण शीर्ण हो चुकी है, अगर ये गिरती है तो क्या आपका कमरा सुरक्षित रहेगा? नहीं रहेगा सर, नहीं रहेगा। उधर वाला कैसे रहेगा? नहीं रहेगा सर, नहीं रहेगा सुरक्षित। बिल्कुल मैडम, आप सही कह रही हो, क्योंकि जब ये पूरा भवन गिरेगा और इसको पूरा डिमोलिश करने के लिए कह रहे हैं कि इसको पूरा को डिमोलिश करके और फिर नई बिल्डिंग बनाई जाएगी, समय लगता है सर। बिल्डिंग है बहुत समय। चलिए ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका। प्रकाश, आप जुड़े हुए मेरे साथ? जी, अब सुनी होगी आपने ये सारी बात, और कहना है यहाँ पर सीबीओ साहब का कि कल तक व्यवस्था हो जाएगी, और मैडम उनके सामने ही बैठी हैं। जी मैडम, आंगनबाड़ी जो कार्यकर्ता में ये बैठाने की बात कर रहे हैं, वो भी मैडम जर्जर अवस्था में है। और वहाँ भी 1 से 5वीं तक के बच्चों के लिए अगर ये व्यवस्था कर भी रहे हैं तो वो भी मैडम सही नहीं होगा उनके लिए, क्योंकि वो भी एक जर्जर अवस्था में बिल्डिंग है। और ये कह रहे हैं कि 6 से 8 तक के बच्चों को वहीं उसी रूम में बिठाया जाएगा, जिस जर्जर स्कूल के अंदर वो भवन है, उसी भवन में बिठाया जाएगा। तो वो बिल्डिंग तो मैडम पूरी तरह से जर्जर है, और उसी के पास तालाब भी है, कभी भी कोई भी हादसा हो सकता है। तो सवाल तो वही का वही रहा फिर प्रकाश, जैसा कि आप कह रहे हो कि आंगनबाड़ी की जो बिल्डिंग है वो भी ऐसी जर्जर अवस्था में है, यानी एक मौत के कुएं से निकालकर दूसरे कुएं में धकेल रहे हैं बच्चों को। जी मैडम, बिल्कुल यही हो रहा है। और अभी तक प्रशासन के द्वारा जो ये सीबीओ साहब है, इन्होंने तो आदेश निकाल दिया, लेकिन मैडम अगर बच्चे पढ़ाई के मामले में पीछे रहेंगे, उनका कोर्स खराब हो रहा है, तो इसमें कौन जवाबदार है? सिलेबस भी छूट रहा है, हम समझ रहे हैं इस बात को, वो भी बच्चों के लिए आवश्यक है, लेकिन ये सिलेबस तभी तो पूरा होगा प्रकाश जब बच्चों को पढ़ने के लिए उचित व्यवस्था होगी, उनको वो जगह मिलेगी जहां पर वो खुले दिमाग से आराम से पढ़ाई कर पाए। लेकिन फिलहाल तो उनके दिमाग पर ये जो बोझ है, वो बोझ इस चीज का है कि हम अगर यहाँ अंदर बैठते हैं और हमारे साथ कोई हादसा हो गया तो बच्चों का वैसे ही मन नहीं लग रहा होगा। और यही सवाल समाचार प्लस पूछ रहा है। और कुछ ही देर पहले जब सीबीओ साहब से बात हुई तो उन्होंने तो ये कह के पल्ला झाड़ लिया कि पास का कमरा सुरक्षित है मैडम के, उसमें बैठा दिया जाएगा, जबकि मैडम ने खुद ही कह दिया कि सर वो कैसे सुरक्षित रहेगा अगर भवन गिरता है तो। यही तो बात है मैडम, मैडम तो साफ मना कर रहे हैं कि यहाँ बैठना बिल्कुल उचित नहीं है, क्योंकि उन्हीं पे बात आएगी। सीबीओ साहब ने तो आदेश दे दिए कि भाई आप ये बिल्डिंग खाली कर दीजिए। आज ये बच्चे आंगनबाड़ी में बैठे हैं सभी? नहीं, कोई बच्चे नहीं बैठे हैं मैडम, ये इन्होंने आज मीटिंग बैठाई है और आज ये कल से व्यवस्था करेंगे, कोई बच्चे नहीं बैठे हैं अभी तक। तो आज ये बच्चे छुट्टी पर है? जी मैडम। क्या संख्या है यहाँ पे बच्चों की? मैडम 39 तो 6 to 8 है, और फिर 1 to 5 लगभग मैडम 50 करीबन है। चलिए ठीक है प्रकाश, महत्वपूर्ण खबर है, आप नजर बनाए रखिएगा कि क्या कुछ आदेश अब देते हैं यहाँ पर सीबीओ साहब, और उसके अकॉर्डिंग क्या उन आदेशों की पालना भी होती है, अनुसरण किया जाता है। फिलहाल आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत शुक्रिया प्रकाश। तो ये बीजरवाड़ा गांव का सरकारी स्कूल है, देखिए आप, ये जर्जर स्थिति, और ऐसे जर्जर भवन में ये बच्चे पढ़ने के लिए आते हैं, जान जोखिम में डाल करके शिक्षा लेने के लिए ये बच्चे विद्यालय पहुंचते हैं। और इन बच्चों के साथ साथ इन्हें पढ़ाने वाले शिक्षक भी खासे मानसिक अवसाद से गुजर रहे हैं कि अगर कहीं कोई हादसा हो जाए तो उसका जिम्मेदार कौन।